नमस्कार। जब हम करोड़पति शब्द सुनते हैं तो जहन में अक्सर क्या आता है? बड़ी गाड़ियां, शानदार बंगले, डिजाइनर कपड़े वगैरह, है ना? हाँ, बिल्कुल। एक एकदम फ़िल्मी सी इमेज बनती पर क्या ये तस्वीर हमेशा सच होती है? है। आज हम इसी धारणा को थोड़ा परखेंगे। हमारे पास एक हिंदी समीक्षा है जो द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर किताब के विचारों पर आधारित है। अच्छा, और इसमें एक चौंकाने वाली बात है कि असल दौलतमंद लोग वो अक्सर बेहद साधारण दिखते हैं, शायद हमारे आपके पड़ोसी जैसे। हुँ, तो चलिए आज इस समीक्षा के आधार पर ये जो करोड़पति मानसिकता है इसकी थोड़ी गहराई में उतरते हैं। हाँ और ये कोई मतलब सिर्फ अंदाज़ा नहीं है। ये समीक्षा हज़ारों अमेरिकी करोड़पतियों पर हुए एक बड़े शोध का निचोड़ है एक तरह से। हजारों पर? हाँ, अरे वाह। हाँ, और दिलचस्प बात ये सामने आती है कि दौलत दिखती कैसी है और असल में होती कैसी है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। कई बार जो ज़्यादा अमीर दिखते हैं, वो असल में उतने होते नहीं। बिल्कुल। और इस विश्लेषण की शायद सबसे पहली और अहम बात है मितव्ययिता, मतलब सोच समझकर खर्च करना। सही, कंजूसी नहीं पर फिजूल खर्ची भी नहीं। हाँ, और यहीं पर वो यूएडब्ल्यू बनाम पीएडब्ल्यू वाली बात आती है। यूएडब्ल्यू यानी अंडर एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। ये वो लोग हैं जो कमाते तो शायद ठीक ठाक हैं, पर उनकी लाइफस्टाइल इतनी खर्चीली है कि पैसा जमा ही नहीं हो पाता। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हैं PAW यानी प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। इनकी कमाई हो सकता है बहुत ज़्यादा ना भी हो, पर ये अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा बचाते हैं और सही जगह लगाते हैं, मतलब निवेश करते हैं। अच्छा। तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ कमाई का खेल नहीं है, यह है पैसे को संभालने और बढ़ाने की आदतों का नतीजा, अनुशासन का। आदतें जैसे कि? जैसे वो अपना बजट बनाते हैं और सिर्फ बनाते नहीं, उस पर टिके रहते हैं। यूं ही कुछ भी खरीद लेना इनकी आदत में नहीं होता। ये विश्लेषण इसी अनुशासन पर बहुत जोर देता है। तो बचत और सोच समझकर खर्च, ये तो समझ आया, पर फिर पैसा आता कहाँ से है जिससे वो बचत करे? यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है ना? हाँ, बिल्कुल। ये समीक्षा बताती है कि ज्यादातर करोड़पति, मतलब जो स्टडी में थे, वो नौकरी पेशा होने के बजाय अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं, या फिर उन्होंने समझदारी से निवेश किया होता है। सही कहा। नौकरी से भी अमीर बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इस किताब के तर्कों के हिसाब से अपना काम या स्मार्ट इन्वेस्ट वो दौलत बनाने का शायद ज्यादा भरोसेमंद रास्ता नजर आता है। अपना बिजनेस मतलब ज्यादा कंट्रोल। हाँ, अपनी आय और ग्रोथ पर ज्यादा कंट्रोल, और निवेश भी वो लंबी अवधि का सोच समझकर किया गया निवेश होता है, कोई जल्दी जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम नहीं। और ये सोच सिर्फ खुद तक नहीं रहती, ये अगली पीढ़ी तक भी जाती है, खासकर जब बच्चों की आर्थिक मदद की बात आती है। हाँ, ये वाला पॉइंट भी मुझे काफी सोचने पे मजबूर कर गया। समीक्षा इस बात पर रोशनी डालती है कि ये अमीर लोग अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा पैसा देने से बचते हैं। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? बिल्कुल, और इससे एक अहम सवाल खड़ा होता है, क्या बच्चों को बिना मेहनत सब कुछ थाली में परोस देना उनके लिए वाकई अच्छा है? इस शोध के हिसाब से तो नहीं। ज्यादा आर्थिक मदद बच्चों को आत्मनिर्भर बनने, मेहनत की कदर करने से रोक सकती है। उन्हें जिम्मेदार बनाने के लिए सीमित सहायता देना बेहतर माना गया है, ताकि वो खुद कमाना सीखें, पैसे की कीमत समझें। तो मतलब उनमें वो मेहनत की आदत डालना। हाँ, वो लगन पैदा करना। तो फिर इस सब का मतलब क्या हुआ? निचोड़ क्या है? सार ये है कि दौलतमंद बनना इस विश्लेषण के मुताबिक कोई जादू की छड़ी घुमाने जैसा नहीं है। ये तो अनुशासन, सही आदतें और एक खास किस्म की सोच का नतीजा है। लगातार कोशिश। हाँ, ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। इसमें लगातार कोशिश और सब्र चाहिए होता है। और यही बात शायद आम लोगों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए उम्मीद जगाती है। बिल्कुल। समीक्षा ये साफ करती है कि जरूरी नहीं कि आपकी कमाई बहुत ज्यादा हो। अगर खर्चों पर लगाम है और नियमित रूप से भले ही छोटी रकम हो, समझदारी से निवेश किया जा रहा है, तो आर्थिक स्वतंत्रता पाना मुमकिन है। तो ये आंकड़ों पर आधारित सलाह है, सिर्फ बातें नहीं। हाँ, व्यावहारिक। ये दिखाता है कि दौलत बनाना एक हुनर है जिसे सीखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो शायद यही है कि असली दौलत खामोशी से बनती है, अनुशासित तरीके से। ये बाहरी चमक दमक से ज्यादा आपकी आदतों और आपकी सोच पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। इस पूरी चर्चा के आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि अमीर दिखना और वास्तव में अमीर होना, ये दो बातें अक्सर एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत चलती हैं?